हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे पंकज गोयल की बुक बिफोर यू स्टार्टअप से। हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टाइम, पैसा सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होता है जस्ट अपने एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। फिर भी अनफॉर्चुनेटली 70 to 90% स्टार्टअप स्टार्टिंग के कुछ ही ईयर्स में बंद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बिजनेस आपकी काबिलियत के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप को इतना रिस्की बनाते हैं। फर्स्ट है योर प्रोडक्ट इज प्रॉब्लम। सेकंड है योर competition kills you. थर्ड है the legal system kills you. फोर्थ है after some time you run out of cash. फिफ्थ है your team is weak. तो ऑथर बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क को पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बेटर प्रिपरेशन के साथ उसे कम जरूर किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आता है फाइंड आउट योर व्हाई। व्हाई इज द व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज योर व्हाई विल कीप यू मोटिवेट इन योर हार्ड टाइम। लेट्स सपोज आप एक ABC कंपनी के फाउंडर हैं और आपने और आपकी टीम ने XYZ नाम का एक प्रोडक्ट डेवलप किया। आप और आपकी टीम उस प्रोडक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ टाइम बाद मार्केट से आपको उस प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव रिव्यूज आने लगते हैं। बीइंग ए फाउंडर, आप ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे? फर्स्ट, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। सेकंड, आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखना है। थर्ड, आपको उसी प्रोडक्ट पर दोबारा से उतनी ही एनर्जी के साथ काम करना है। कैन यू इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेटेड विल इट बी? सो फाइंड आउट योर व्हाई फर्स्ट, क्योंकि गिव अप वही लोग करते हैं जिनके पास सॉलिड रीजन नहीं होता है सिचुएशन से लड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है योर व्हाई विल हेल्प यू टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन। लेट्स सपोज आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, सडनली आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और उस प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी को चेंज करने के लिए आपसे बोलते हैं। तो बीइंग ए फाउंडर आप क्या डिसीजन लेंगे? अगर आप इन्वेस्टर की नहीं मानेंगे तो माइट भी हो सकता है कि आपकी कंपनी बंद हो जाए। अगर आप अपने आप की नहीं मानेंगे तो आप अपने ड्रीम और गोल से आप सेक्रीफाइस करेंगे। तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे मोस्ट रीजंस जो बिजनेस के लिए कॉमन वाई है। फर्स्ट, आई हेट माई जॉब एंड बॉस। सेकंड, आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड सॉल्व ए रियल प्रॉब्लम। आई वांट टू ग्रेट ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। आई वांट मनी एंड रिकग्निशन। सो फर्स्ट, फाइंड आउट योर सॉलिड रीजन। अगर आपके पास सॉलिड रीजन नहीं होगा, एट द लास्ट यू विल गिव अप, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट लाइक ए मैराथन, लॉन्ग एंड पेनफुल। तो फाइंड आउट योर वाई, पुट योरसेल्फ इन ए डिफरेंट कंडीशन। आई विल गिव यू एग्जांपल। अगर आपका मोटिवेशन कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई जानता नहीं है, नहीं आपने मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए हैं। तो क्या ये सिचुएशन आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगी? और अगर नहीं करेगी, देन दिस इज नॉट योर व्हाई। लिसन टू योर ईगो, नॉट योर ब्रेन, इन ऑर्डर टू फाइंड योर व्हाई। आफ्टर ऑल, ये केवल आपके लिए ही है। आफ्टर नोइंग योर व्हाई, इवैल्यूएट योर बिजनेस आइडिया। जनरली लोग बिजनेस आइडिया को ऐसे इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट, do I like this idea? If no, then drop it. If yes, then quick search on Google. Then is somebody offering it already? If yes, then drop it. Otherwise, do my friends like it? If no, then drop it. Otherwise, yes, let's go do it. ये एक गलत तरीका है बिजनेस प्लान को इवेल्युएट करने का। So how to evaluate your business plan correctly? First, create some micro test. ऑथर बताते हैं कि आपको अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ मार्केट सर्वे करने चाहिए, ताकि आप जान सकें कि that people will really like to use your service or product in future. इसके लिए आप surveymonkey.com जैसी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन द बिगनिंग टारगेट फ्यू नंबर ऑफ पीपल। डोंट थिंक टू टारगेट मिलियंस ऑफ पीपल इन द बिगनिंग। लेट्स अज्यूम 100। क्या आप इनिशियल 100 लोगों की प्रॉब्लम प्रॉफिटेबली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? इफ यस, देन एक्सपेंड योर बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएट योर आइडिया विद टाइम लिमिट। कहीं आप ऐसा आइडिया तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं जो कुछ सालों बाद आउट ऑफ मार्केट या आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जैसे कि पेन ड्राइव का मार्केट आज से कुछ साल बाद लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोग क्लाउड पर अपना डेटा सेव करने लगे हैं। सो इवैल्यूएट योर आइडिया विद अ टाइम लिमिट कि कुछ सालों बाद मेरा आइडिया आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ मार्केट तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ मच कैश इट विल टेक फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। क्या आपके पास ऐसे इन्वेस्टर हैं या आपके पास इतनी सेविंग्स हैं जो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में अगर आपकी अर्निंग भी नहीं होती है तब भी आप कंपनी को सर्व कर सकें? कैलकुलेट ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ETC। कि मोस्टली स्टार्टअप इसलिए क्लोज होते हैं क्योंकि उनके पास इनफ कैश नहीं होता है या इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कंपनी को सर्व करने के लिए। फोर्थ आता है डज दिस आइडिया फिट्स विद योर व्हाई। क्या आपका ये बिजनेस आइडिया आपके पर्सनल गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर पाएगा? इफ यस, देन जस्ट डू इट। थर्ड पॉइंट आता है गुड टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट योर बिजनेस विद द पर्सन बिकॉज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। फाइंड आउट कि आप और आपकी टीम के गोल और विजन कंपनी को लेके एक है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर के गोल पैसा कमाना हो और आपका गोल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। डिफरेंट गोल बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाएंगे एंड इट इज नॉट गुड साइन फॉर योर कंपनी। डू सम R&D ऑन योर टीम बिफोर इन्वॉल्विंग देम इनटू योर बिजनेस आइडिया। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।